तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं चैप्टरों को एक्सप्लेन करता हूँ तो इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है जिसे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसी कारण आप लोग भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट कर कर उस बारे में पूछ सकते हो। मैं हमेशा ही सभी भाई की कमेंट का जवाब देता हूँ। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें डालता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को जो कुछ भी पूछना हो आप मुझे या तो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो अपने पास से जो 9 के 9 इंपैरल वेपन होते हैं उन सभी को बाहर निकालकर एक साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो 9 इंपैरल वेपन होते हैं वे एक साथ में मर्ज होकर एक स्पेयर में बदल जाते हैं। और उस स्पेयर का जो नाम होता है वो 9 एम्परर स्पेयर होता है। और अब उस स्पेयर को पकड़ते हुए जो लिनियो होता है वो ब्लैक से बोलता है कि ठीक है तो फिर आ जाओ, अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर अब जो ब्लैक होता है वो भी अपने अटैक को लिनियो की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुमने 9 के 9 इंपैरल वेपनों को एक साथ में मर्ज कर लिया तो उसके बाद भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ के 10% भी नहीं है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये फाइट इतनी हार्ड होने वाली है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो ब्लैक के अटैक के ऊपर अपने अटैक को करता है। और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक ब्लैक के अटैक को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। और अब उसके अटैक को खत्म करते हुए जो लिनियो होता है वो ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक क्या हुआ, अगर तुम सवरेज रियलम पर पहुंच गए तो लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो अपने पास से ब्लैक चैनों को निकाल लेता है। और उन ब्लैक चैनों को निकालते हुए लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुमने मेरे एक अटैक को खत्म कर दिया तो लेकिन तुम्हें मेरे एक अटैक को खत्म करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो ब्लैक की उन चैनों को अपने स्पेयर की मदद से काफी आसानी से रोकने लगता है। जो देखकर अब ब्लैक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिनियो मैंने इस मोमेंट का हज़ारों सालों तक इंतजार किया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस हज़ारों साल के इंतजार को यहाँ पर आज ख़त्म कर दोगे। यहाँ पर आज कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे रोक पाएगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल लेने के बाद अब जो ब्लैक होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मेरे सामने जो भी आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा और इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले तुमसे ही करूँगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो ब्लैक फेदर से कांटेक्ट करने लगता है। वो ब्लैक फेदर से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक फेदर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो जल्दी से मेरे पास आओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एम्परर स्टार गेट का जो फ्लोटिंग आइसलैंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो ब्लैक फेदर होता है वो वहाँ से उड़कर जाने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है। वो लिनियो के पास में आने के बाद उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा, तुम इतने कम टाइम में ही किंग रियलम पर आ गए और उसी के साथ में तुमने ट्रिपल लॉ को भी सीख लिया है। मानना पड़ेगा बच्चे कि तुम स्काई के अगेंस्ट जा रहे हो। और अब ब्लैक फेदर की इस बात से हमें पता लग जाता है कि जो लिनियो है वो किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और अब जो लिनियो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि ब्लैक फेदर मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जो सुनकर अब जो ब्लैक फेदर होता है वो अपनी पावर को लिनियो की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी पावर की ज़रूरत है तो इसीलिए मैं इस बार तुम्हें अपनी फुल पावर दे रहा हूँ। और ब्लैक फेदर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनियो के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो चुका होता है। अब हम देखते हैं कि लिनियो का इस बार का लुक पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। अब जो लिनियो होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बार मैं ब्लैक फेदर की फुल स्ट्रेंथ का यूज कर पा रहा हूँ। और लिनियो के इतना सोचते ही अब जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनियो से बोलता है कि ये बंदा केवल सवरेज रियलम के फर्स्ट लेवल पर है और मैं तुम्हारी अगर अभी की स्ट्रेंथ को देखूँ तो तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ इतनी उस पर पहुंच चुकी है कि तुम इसे आसानी से ख़त्म कर सकते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए ब्लैक फेदर से बोलता है कि नहीं, इसे मारना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो अगर इसकी स्ट्रेंथ को देखकर मैं बताऊँ तो ये तो मेरी स्ट्रेंथ के 10% भी नहीं है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहो क्योंकि मुझे फाइट पर फोकस करना है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो ब्लैक के अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है। और अब लिनियो के ओरा को महसूस कर जो ब्लैक होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसकी स्ट्रेंथ एकदम से मुझसे ज़्यादा कैसे बढ़ गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक होता है वो लिनियो के ऊपर दोबारा से अपनी चैनों से अटैक कर देता है।
जो देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक तुम अपनी इस ट्रिक का तो पहले भी यूज कर चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे सामने काम करेगी। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने स्पेयर से बहुत ही आसानी से उन चैन को तोड़ देता है। जो देखकर अब जो ब्लैक होता है वो भी समझ जाता है कि वो लिनियो को नहीं हरा पाएगा, इसीलिए अब जो ब्लैक होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल एक ही पर्सन ऐसा था जो कि रोक सकता था और वो बुद्धिस्टा था जो कि प्रिजन मास्टर था। और लेकिन चूंकि वो अब मर चुका है तो अब स्टेयर स्काई के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर रोक पाए। और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इसे यहाँ से जाने देना चाहिए, क्योंकि जो मीवांग है वो पहले ही सभी लोगों को लेकर यहाँ पर आ चुकी है। तो इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर ज़्यादा देर रोक कर कोई फ़ायदा है, मुझे लगता है कि इसे यहाँ से जाने देना चाहिए। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद लिनियो से बोलती है कि लिनियो जैसा तुमने हमसे कहा था हमने सभी लोगों को इस हेवनली मिरर के अंदर कलेक्ट कर लिया है। और मीवांग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मीवांग से बोलता है कि मीवांग तुमने सच में इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है, तो चलो अब यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिसन एम्परर और जो टोंग एम्परर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो टोंग एम्परर होता है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि नेशनल मास्टर आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो मेडिसन एम्परर होता है वो भी लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि नेशनल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने हमारी यहाँ पर मदद की, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अभी यहाँ पर बच पाते। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर लिनियो से आते हुए बोलती है कि लिनियो मुझे कोई मिला है जो कि तुमसे कुछ बात कहना चाहता है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी ठीक है बोल देता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लॉर्ड शिमोरू होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलते हैं कि लिनियो मानना पड़ेगा कि तुम इतने कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम्हें एक बार देखकर तुम्हें भी नहीं पहचान पाया कि तुम वही लिनियो हो जिससे कि मैं बहुत ही लंबे टाइम पहले मिला था। और गाइस मैं आप लोगों को याद दिला दूँ ये वही लॉर्ड शिमोरू है जिनसे कि लिनियो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मिला था। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए लॉर्ड शिमोरू से बोलता है कि लॉर्ड शिमोरू आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन मैं लॉर्ड शिमोरू से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे यहाँ पर प्रिजनर के बारे में यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए हैं। अगर वे यहाँ पर प्रिजनर के बारे में बात करने के लिए आए हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि जो प्रिजनर है वो पहले ही स्टेयर स्काई के अंदर इंटर कर चुका है। जो सुनकर अब जो लॉर्ड शिमोरू होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि अगर वो सील यहाँ से गायब हो चुकी है तो इसका मतलब जो स्टेयर स्काई है वो दोबारा से अपने नाम को रिस्टोर कर लेगा, जो कि फेंग्यू डाउ रियलम था। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि अभी जिस जगह पर हम लोग हैं ये स्टेयर स्काई का एक छोटा सा हिस्सा है और जो हमारा स्टेयर स्काई है वो 9 डाउ रियलम में से एक है, क्योंकि जो ये पूरा यूनिवर्स है इसे 93 यूनिवर्स कहा जाता है और इस पूरे यूनिवर्स को 9 भागों में डिवाइड किया गया है जिसे कि 9 डाउ रियलम कहा जाता है और हर एक डाउ रियलम का एक डाउ मास्टर होता है। और अगर पास्ट की बात की जाए तो जो घोस्ट एम्परर था उसने इस ब्लैक के साथ में मिलकर हमारी फेंगुई डाउ रियलम को बिट्रे कर दिया था, क्योंकि जो घोस्ट एम्परर था वो चाहता था कि हमारा जो फेंगुई डाउ रियलम मतलब कि जो स्टेयर स्काई है वो इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, और जब वो इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा तो वो जो बाकी के डाउ रियलम है उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जो घोस्ट एम्परर था वो नहीं जानता था कि जो हमारे फेंगुई डाउ रियलम के साथ एम्परर है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए जो घोस्ट एम्परर था वो इन्हें नहीं हरा पाया। और जो लास्ट बैटल थी उसमें घोस्ट एम्परर और जो ये ब्लैक था इन दो लोगों ने साथ में मिलकर बाकी के सातों एम्परर के साथ में फाइट की, लेकिन ये लोग बुरी तरह से हार गए, क्योंकि लास्ट फाइट के अंदर जो फेंगुई डाउ रियलम का मास्टर था वो भी एंटर कर गया, जिस कारण सातों एम्परर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने इन लोगों दोनों को काफ़ी आसानी से हरा दिया। और अब सीनियर शिमोरू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।